है तैयारियों को पुख्ता करने में और इसलिए योगी लगातार घूम रहे थे पूरे सूबे में और अभी एक हफ्ता और इसे बढ़ाने का फैसला बता रहे थे हमारे संवाददाता अजीत सिंह लखनऊ से। एक और बात बड़ी खबर की करते हैं। कानपुर देहात के गांव आशापुर में वैक्सीनेशन सेंटर पर बवाल की खबर सामने आई है। बवाल का आलम यह था कि गांव में वैक्सीनेशन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को कमरे में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। दरअसल गांव में नवनिर्वाचित महिला प्रधान के पति और कोटेदार में चुनावी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते बवाल खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हवाई फायरिंग शुरू हो गई। यह भी बताया जा रहा है कोटेदार की तरफ से आई भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से आए लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई। आरोप है कि कोटेदार ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने से रोक रहा था। इसी वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ। घटना के बाद अपनी जान बचाकर भागी महिला स्वास्थ्यकर्मी एएनएम ने बताया कि गांव वालों में विवाद हुआ, जिसके चलते टीम को ग्रामीणों का वैक्सीनेशन किए बगैर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। गांव में बहुत मारपीट शोरगुल की आवाजें आने लगी जोर जोर से और फिर लगा कि दौड़ो मारो मारो ऐसा कुछ सुनाई दे रहा था। ईंट पत्थर चल रही थी, हम लोगों को आवाजें, तो हम लोग भी अपना सोचा कि लाओ कमरा मरा बंद कर लें अंदर से, लेकिन वो कमरे में अंदर से कुंडा नहीं था, इसलिए बंद नहीं हो पाया। और एक गाड़ी जो प्रधान जी की थी वो बड़ी तेज आई और पेड़ से टकरा गई। ऐसा लगा कुछ धमाका हुआ, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आया ये पेड़ की टकराने की आवाज है या क्या है। सौरभ मिश्रा हमारे संवाददाता कानपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये कोटेदार ने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ यहाँ पर? क्यों इतना बड़ा बवाल हो गया वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए अजय, कुछ ही दिन पूर्व चुनाव संपन्न हुए हैं और जिस जगह पर ये पूरा विवाद हुआ है उस जगह पर, उस गांव के उस मजरे में वर्तमान जो महिला प्रधान जीती है वो उनके विरोधी का इलाका था। इस तरीके का वहां से तर्क सामने आया कि विरोधी का इलाका था और वहां पर लोगों को कोटेदार, जो वहां पर एक व्यक्ति है कथित कोटेदार है, उसका साफ तौर पे लोगों को वैक्सीनेशन न लगाने की बात कह रहा था। और जब भी कभी गांव में इस तरीके के वैक्सीनेशन होते हैं तो सीधे तौर पर ग्राम प्रधान को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और वहां वैक्सीनेशन सेंटर तक लाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची हुई थी और अचानक एक कथित व्यक्ति जो खुद कोटेदार है और उसने लोगों को मना किया कि यहाँ पर वैक्सीनेशन मत कराइए। और फिर प्रधान की तरफ से एक परिजन पहुंचते हैं जो समाज कल्याण अधिकारी है, सरकारी ये गाड़ी उनकी दिखाई दे रही है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और बुरी तरह ये घायल जो युवक है ये समाज कल्याण अधिकारी है। हालांकि इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और ये सस्पेंड चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से जो शिकायत पत्र मिल रहे हैं उसमें तथ्य ये दिया जा रहा है कि प्रधानी के चुनाव को रंजिश थी। पुलिस इस बात को नकार रही है कि ये कोविड के जो वैक्सीनेशन को तो वैक्सीनेशन को लेकर के कोटेदार उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहा था। इसी बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ और फिर मार